चलिए, आपको हमने लास्ट टाइम इंटेंसिटी का बता दिया था। अब अनसॉल्व से देख लेंगे तो क्वेश्चन है, एक दो आए हुए हैं, वो अगले टर्न पे तुमको बताएंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ तक के आए हुए हैं, एक क्वेश्चन तो हमको याद है 2018 में आया है कि एक्सप्लेन करना है इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट और बताना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखवाया है। तो 2018 में, और 2018 में उसी ईयर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी प्रूव आया है। ठीक है, ये थोड़े थोड़े पंखे धीमे कर दो, एक एक पॉइंट कम कर दो, जरा सा आवाज़ आ रही बस, एक एक पॉइंट, यही एक पॉइंट पीछे कर दो, बस। ठीक है, 2018 में ही लॉन्ग में आया इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट जो हमने लिखवाया है, और शॉर्ट में आया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड बताना है पाई फेज डिफरेंस पर, पाई फेज डिफरेंस पे नीतीश तिवारी, एक मिनट, तो यहाँ पर ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके 2018 के ही पेपर में आए हैं। ठीक है, अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस टॉपिक है, कोहेरेंट सोर्सेस। अब देखिए, वो सोर्सेस जिनके बीच का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, तो वो देखिए फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता, टाइम वेरिंग नहीं होता। ठीक है, दो सोर्सेज ऑफ लाइट whose phase difference and path difference does not changes with time, या और टाइम वेरिंग नहीं होता है, तो ऐसे सोर्सेस कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दो सोर्सेज अरेंज करते हो वो आपके कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट में जो दो सोर्सेज अरेंज करोगे कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करोगे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में करोगे, कोहेरेंट सोर्सेज। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कोहेरेंट सोर्सेज का। तो देखिए, पहले पॉइंट में लिख दे रहे हैं, दो सोर्सेज हुज फेज डिफरेंस and path difference does not changes with time, those sources whose phase difference and path difference does not changes with time are known as coherent sources.
उन्हें हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। वो सोर्सेस जिनका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस डज नॉट चेंजेस विथ टाइम आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। उन्हें हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। दूसरा, कोहेरेंट sources are those whose phase difference and path difference, phase difference and path difference. Coherent sources are those whose phase difference and path difference are not time varying, समय के साथ नहीं बदलते। Coherent sources are those whose phase difference and path difference are not time varying नहीं होता। ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। देखिए, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इन यंग्स डबल slit experiment. In Young's double slit experiment, S1 and S2 are coherent sources. In Young's double slit experiment, S1 and S2 are coherent sources. S1 and S2 are coherent sources. देखिए, ये है आपका सोर्स मोनोक्रोमेटिक, आगे एक फाइन स्लिट लिया, ठीक है, ये लाइट सोर्स ले लिया या मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया। आ जाओ, बैठ जाओ। लाइट सोर्स जो आपने क्या ले लिया, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, क्रोमेटिक लाइट सोर्स। उसका एग्जाम्पल सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप है। ये ले लिया, याद कराया था, यही लिए ही जाता है, बेस्ट है ये। इसके अलावा कोई आपको बता दे, जो पुराने समय में, अब तो सब क्या हो गया, हर चौराहे एलईडी लग रही है। आपके मोहल्ले में लाइट एलईडी लग रही, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। इसके पहले मरकरी लैंप और सोडियम लैंप चौराहों पे लगे थे। मरकरी लैंप की लाइट इसी तरह, पीछे देखो येलो दिख रहा है ना, इसी तरीके की लाइट होती थी। चौराहे पे अगर मरकरी लैंप लगा है, ठीक है, तो येलो टाइप की लाइट लगी, वो सोडियम लैंप लगा होता था। और मरकरी लैंप लगा होता था तो वाइट कलर में दिखता था। तो ऐसे आपको सोर्स दिखते थे, ठीक है। तो वही आपके कॉलेज में एक ही सोर्स लिया जाता है, सोडियम लैंप, ठीक है। अब आगे आपने एक स्क्रीन लिया, फाइन स्लिट ले लिया, उसके आगे आपने दूसरी स्क्रीन लिया, ठीक है। यहाँ पर एक सोर्स हो गया S1, एक सोर्स हो गया S2, S1 S2 दो सोर्स हो गए। उसके आगे स्क्रीन XY लिया, एक लार्ज सेपरेशन
कैपिटल डी पर स्क्रीन एक्स वाई ले लिया, तो S से S1 के बीच की सेपरेशन सेम, S से S2 के बीच की सेपरेशन सेम, तो ये क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। तो S1 S2 आपके कोहेरेंट सोर्सेस हैं। यहाँ पर SS1 SS2 बराबर है, SS1 और SS2 बराबर है, और इनके बीच की सेपरेशन S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D है। ये सेपरेशन कैपिटल डी, अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे। तो ये जो सोर्सेज S1 S2 हैं ये कोहेरेंट सोर्सेज बनाए गए, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हमने बना दिया, अभी आगे पढ़ोगे डीप में, तो आपको सिर्फ पॉइंट में लिख देना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 S2 आपके कोहेरेंट सोर्सेस हैं। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। हाँ, नहीं, S से S1 तक लाइट गई, S से S2 बिल्कुल बराबर, फिर ये जो S1 S2 से लाइट रेज निकलेंगी ये सुपर इम्पोज करेंगे। तो हमने जो एनालिसिस करी तो हमने S1 S2 ही बनाया था। तो हम लगातार बोल भी रहे थे कि आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लोगे, उसके आगे एक स्लिट ले लिया, स्लिट का मतलब फाइन होल, उससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर S1 है, बिल्कुल बराबर सेपरेशन पे S2 है, तो SS1 और SS2 बराबर है। अब S1 S2 से लाइट बीम ट्रेवल करेंगी, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन XY पर मिलेगा। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क जो अभी बता रहे थे वो पैटर्न बीच में मिलेगी, सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा पैटर्न आपको रेगुलर पैटर्न मिलेगा, बिल्कुल बराबर बराबर विड्थ वाला। उसका प्रूफ भी करोगे, फ्रिंज विड्थ W बराबर d लैम्डा अपॉन 2t, ठीक है। तो वो तो आप उसी का प्रूफ बताएंगे यंग्स डबल स्लिट में, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए चौथा पॉइंट है, इन फ्रेस्नल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इन फ्रेस्नल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में S1 S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस, आर कोहेरेंट सोर्सेस, S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस। तो आपने ये लिया, ये देखिए इसका भी फिगर बना दे रहे हैं अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको पॉइंट में लिख देना है, टाइम हुआ तो फिगर बना दिया, वैसे अभी हम बना दे रहे हैं, अभी आप भी बना लो। ये आपका सोर्स लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स, फिर ये स्लिट ले लेते हैं, इसके आगे ये है फ्रेस्नल बाइप्रिज्म, ठीक है। इसके आगे स्क्रीन XY लिया, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म पे लाइट रेस पड़ी, अब ये लाइट बीम इधर चली, तो इसके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न PQ मिलता है। इसे पीछे मिलाने पर आपका है S1 S2, ठीक है। ये है स्लिट S, तो ये S1 S2 वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं, S1 और S2।
ठीक है, ये सेपरेशन है y1, ये सेपरेशन है y2। क्या ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म है, ए बी सी ज्वाइंट करके, दो स्मॉल प्रिज्म को ज्वाइंट करके फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म बनाया जाता है। अभी आगे पढ़ोगे, एक ग्लास प्लेट की तरह होता है। इसका एक एंगल जो बीच वाला होता है वो 179 डिग्री होता है, बीच वाला एंगल 179, और बाकी दोनों हाफ हाफ डिग्री के होते हैं। ये हाफ डिग्री है, ये हाफ डिग्री है, और बीच वाला 179। तो एक एंगल हुआ 179, बाकी दोनों एंगल हुए हाफ हाफ डिग्री। अब लाइट बीम इंसिडेंट हुई, स्ट्रेट चली गई, इधर लाइट बीम गई, स्ट्रेट चली गई, और जो बेस की तरफ रही वो ज़्यादा बेंड करी। जो बेस की तरफ रही ये वाली, उसका बेंड ज़्यादा हुई, इधर बेस की तरफ रही वो ज़्यादा बेंड करी। अब लाइट बीम ओवरलैप कर रही हैं, वैसा ही पैटर्न मिल रहा है, बीच में ब्राइट फिर डार्क, बिल्कुल आइडियल। अब कहोगे PQ के बीच में क्यों? क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे जाने पर पैटर्न गड़बड़ाने लग रहा है। तो आपको यहीं पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको इसके बीच में प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको प्रॉपर बी में इंटरफेरेंस पैटर्न PQ के बीच में मिल रहा है। बना डालिए एक बार, हम लोगों से बात कर लें तब तक।
रही है जो टॉपिक उसकी उसका था ना उसको चाचा कर देते ना तो वो मिक्स ये समय अच्छा वो समय ये दो टॉपिक ये एक न्यूटन क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, और एक ये प्रपोजल कौन है ये फिर उसके बाद है आपका गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। तो आप लोग मोबाइल फोटो जाएंगे जरा 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 फोटो काफी डालने
ज़्यादा वाला नहीं है, से पानी एक फिर उसके बाद जो पीएचडी एंट्रेंस होगा उसमें फाइनल ईयर के ऑब्जेक्टिव हाँ ऑब्जेक्टिव नेट का भी होता है, पर नेट का एक वो लगा देते हैं जो जनरल स्टडीज का पहले वो नहीं निकाल पाते, वो प्रॉब्लम ये यूनिवर्सिटी लेवल पर फिजिक्स या किसी पर अब ये वाला सिस्टम आपका ये इसके बाद ठीक है, ये बुक से वो वाले में तो हमने दे दिया था मैथमेटिकल वाला, ये क्लासिकल यूनिवर्सिटी में बताइए ये लेकर जैसा सब ये वाला होगा ये प्रॉपर तो ये यहाँ से ले लेंगे तो काफी कुछ लोग ये रोटेटिंग मैकेनिज्म बेसिक इफेक्टिव मास ठीक है, फिर ग्रॉस ये वेरिएबल जो वेस्ट हुई ये सब ये फिर ग्रॉस फिर इनर्जी बैलेंस क्लासिकल फिर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म फिर एससीआर ठीक है, फिर आपका ट्रैक है ठीक है, ट्रैक का है और ये आपका है फोटोवोल्टिक सेल सोलर सेल ये सब एफिशिएंसी सोलर सेल यहाँ से ये आगे पीछे के लिए यही करना ठीक है।
वो तो हमने ले लिया था जो एच के दास है वो तो पूरी ले लिया, ये क्या ये तो चल गया ट्रांसफार्मर के सामने क्या देना आंसर ले लेंगे। फिगर बन गया बच्चों? देखिए कोहेरेंट सोर्सेस का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस है वो तो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, अपने आप वेरिएट नहीं करते, तो ऐसे सोर्सेस क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, और उसके लिए आपका सर्टेन पाथ डिफरेंस फिक्स वे में, अब जैसे यहाँ लाइट रेस चली, अब बिल्कुल बराबर बराबर ट्रेवल करी तो 0 पाथ डिफरेंस, फिर आपका आएगा λ/2, फिर आपका लैम्डा, फिर 3 λ/2, फिर 2 लैम्डा, ऐसे याद करवा रहे थे ना, वैसे आपका पाथ डिफरेंस आता चला जाएगा, इधर पूरे में और इधर नीचे। हो सकता है पूरे में ना बने एक सर्टेन रीजन में, उसके बाद पैटर्न गड़बड़ा जाए तो हम उतने ही पैटर्न को ले लेते हैं। तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में भी S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं यंग्स डबल फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म में। इसमें क्या होता है कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इससे लाइट स्लिट पे गई, इससे बिल्कुल बराबर बराबर मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे ले लिया, इससे लाइट बीम गई एकदम फाइन। अब वो डेविएट करके सुपर इम्पोज करी, तो जो क्या लगता है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये लाइट यहाँ से आ रही है, जबकि वो काम फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म कर रहा है। तो यहाँ पर वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं, रियल नहीं बनते। तो S1 S2 आपके S1 S2 आपके वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज, वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज, वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज है। और S1 S2 के बीच की सेपरेशन हम उसी तरीके से 2D मानते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करोगे तो दिखाएंगे। S1 S2 क्या मानेंगे? 2D, और ये सेपरेशन कैपिटल D मानेंगे Y1 प्लस Y2, ये सेपरेशन कैपिटल D मानेंगे Y1 प्लस Y2। इसी तरीके का एक और एक्सपेरिमेंट है लॉयड सिंगल मिरर, पर वो सिलेबस में नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं, फिगर फिर क्यों बनाए। लॉयड सिंगल मिरर, उसमें भी 2 कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं। तो ये हम तीसरा 5वां पॉइंट लिख दे रहे हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा तो आप पॉइंट्स में ये लिख दीजिए, पॉइंट्स में लिख दीजिए। देखिए 5th पॉइंट है, इन लॉयड्स सिंगल मिरर, इन लॉयड सिंगल मिरर S1 and S2 are coherent sources. S1 and S2 are coherent sources. तो लॉयड सिंगल मिरर इस तरीके का होता है, ये देखिए एक ग्लास प्लेट टाइप की होती है, ब्लैक पॉलिश कर देते हैं, यहाँ पे ले लिया S1 लाइट बीम इंसिडेंट, स्क्रीन XY, यहाँ से लाइट बीम S2। तो ये S1 S2 2 कोहेरेंट सोर्सेस, ये कैपिटल D, ये बच्चों बना जाके
ये स्क्रीन XY। तो ये लॉयड सिंगल मिरर आपका AB है, लॉयड सिंगल मिरर AB है। तो आपका ये एक्सपेरिमेंट लॉयड सिंगल मिरर में S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस, लॉयड सिंगल मिरर में S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस। एक मिनट।